नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कावड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और बहुत तेजी से तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स भी सड़कों पर उतर चुकी है। जगह जगह पर सुरक्षा का ध्यान रखा गया है कि कावड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। आपको बता दूं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज कावड़ सुगम एक ऐप है जिसको आज लॉन्च किया गया, जो सभी कावड़िए अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जानकारी मैं आगे भी दूंगी, जिससे सभी चीजों की काफी तुरंत जानकारी कावड़ियों को मिल सकती है। वहीं कलयुग में श्रवण कुमार भी नजर आया, जहां शिव भक्त कावड़ लेने के लिए पहुंच रहे हैं, बाबा का जल भर के शिवालयों तक पहुंच रहे हैं। तो आज एक कलयुग का श्रवण कुमार नजर आया, जो पालकी में दादा दादी को बिठाकर जल लेकर हरिद्वार से पद यात्रा करते हुए अपने शिवालय की ओर बढ़ रहा है। आज हमारी मेयर दर्शन की टीम ने उससे भी बात की कि कलयुग में भी श्रवण कुमार कैसे बना। वहीं जहां आप देख रहे हैं कि रोज लव जिहाद, धर्मांतरण और बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप बनती जा रही है, तो अब महिलाओं ने जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, एक मोर्चा खोल दिया है और सभी महिलाओं को जागरूक किया गया कि महिलाओं को आगे आना होगा, तभी अपने देश और समाज को बचाया जा सकता है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से आज सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की और जगह जगह से अवैध रूप से बन रही शराब को भी कब्जे में लिया। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। जिला प्रशासन ने कावड़ियों की कावड़ यात्रा सरल बनाने के लिए लॉन्च किया कावड़ सुगम ऐप। ये ऐप मोबाइल में डाउनलोड करने पर कावड़ियों को मिलेगी सभी जानकारी। सीडीओ शशांक चौधरी ने दी जानकारी। ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सामग्री, पुलिस व्यवस्था व कैंपों की जानकारी फोन पर ही ले सकेंगे कावड़िया। सभी कैंप संचालकों से भी किया आग्रह, डाक कावड़ व कावड़ियों को ना दे इनाम की धनराशि। सावन के महीने में अनोखी शिव भक्ति आ रही नजर। शिव भक्त निकले कावड़ यात्रा पर। आज मेरठ में एक शिव भक्त बना कलयुगी श्रवण कुमार। अपने बूढ़े दादा दादी को पालकी में बैठाकर हरिद्वार से गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए बढ़ रहा गाजियाबाद शिवालय की ओर। मेयर दर्शन की टीम ने कलयुग के श्रवण कुमार से की बात। कलयुग के श्रवण कुमार व उसके दादा ने सभी देशवासियों को दिया संदेश, अपने माता पिता की भी करें सेवा। आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान। आबकारी आयुक्त, संयुक्त आबकारी आयुक्त EIB मुख्यालय प्रयागराज द्वारा भेजी गई टीम व सहायक आबकारी आयुक्त परिवर्तन एवं जनपदीय स्टाफ मेरठ द्वारा जगह जगह की जा रही छापेमारी। बुधवार को आबकारी संयुक्त टीमों द्वारा किला परीक्षितगढ़ अंतर्गत ग्राम कुंडा, मिर्जापुर, कोड़ेवाला, झब्बापुरी व अन्य गाँव में दबिश डालकर 180 लीटर अवैध कच्ची शराब व 2 भट्टियां अन्य सामग्री मौके से की बरामद। आबकारी आयुक्त ने कहा, प्रदेश में नहीं होगा किसी भी स्तर पर अवैध शराब का निर्माण व विक्रय। सूचना पर दी जाएगी दबिश, की जाएगी तुरंत कार्रवाई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित फूलबाग कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की महिलाओं व पदाधिकारियों ने चलाया जागरूकता अभियान। धर्मांतरण, लव जिहाद व जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून बनाने को लेकर की मांग। कहा, महिलाओं को आगे बढ़कर करना होगा आंदोलन, तभी बचाया जाएगा देश और समाज। अब खबरें विस्तार से। कावड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। कावड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, क्योंकि सभी भोले जल लेने के लिए हरिद्वार नीलकंठ की ओर बढ़ चुके हैं और सभी पदयात्रा करते हुए जल लेकर वापस लौट रहे हैं। तो उनको रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उन चीजों का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। मेरठ में काफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सभी को कहा गया है कि सुरक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, किसी भी कावड़िया को कोई परेशानी ना हो। आज मैं आपको बता दूं, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कावड़ सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप क्या है, थोड़ी सी जानकारी इस ऐप के बारे में आपको दे दूं। ये ऐप सभी कावड़िया कोई भी अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं, पुलिस के किसी भी अधिकारी को कॉल कर सकते हैं, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य विभाग की टीम
या पुलिस व्यवस्था, जिसकी भी किसी भी कांवड़िया को जरूरत होगी, वो सारी चीजें आपको ऐप के माध्यम से पता चलेंगी, किसकी दूरी कितनी है। उसके बाद सभी सुरक्षाएं देने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है कि कांवड़ियों को हर सुरक्षा हर कैंप में मिले, हर तरीके की सुविधाएं वहां पर रखी गई हैं। आज सीडीओ शशांक चौधरी द्वारा भी जानकारी दी गई और सभी कैंप के जो आयोजक हैं, जो संचालक हैं, उन सबको आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए कि कोई भी डाक कावड़ या कावड़ियों को इनाम राशि नहीं देंगे, क्योंकि इससे थोड़ी सी परेशानी कावड़ियों को भी होती है, उनका समय भी खराब होता है। साथ साथ जब शिव भक्त निकले हैं अपने घर से, तो सभी भक्ति के साथ निकले हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं है। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें इसका नाम हमने सुगम कावड़ मेरठ ऐप रखा है 2023, और इसके माध्यम से हम लोग सभी कावड़ यात्रियों को एक तो जनपद में हम अपनी ओर से स्वागत भी करेंगे उसमें, और दूसरा जो कावड़ यात्रियों के लिए सबसे मुख्य जो उनकी एक उनके लिए जो बेसिक सर्विसेज होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे मेडिकल कैंप्स, खाने के भंडार, सामुदायिक शौचालय, शेल्टर, रात को रुकने के लिए आश्रय स्थल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस ऐप के माध्यम से उन सब लोगों तक वन क्लिक पे उनको मिल जाएगा। साथ ही जनपद के जितने भी अधिकारीगण हैं, जो भी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे वहाँ के चिकित्सा अधिकारीगण हैं या वहाँ के पुलिस के अधिकारीगण हैं, प्रशासनिक एसडीएम हैं, एडीएम्स हैं, तो जो भी वहाँ के लोग हैं उनकी सारा इन्फॉर्मेशन भी हम इस ऐप के माध्यम से उन तक। इस कावड़ को लेकर के जो सवाल था उसमें यही जो हमारी अभी तक सबसे बड़ा इसमें समस्या ये आती थी कि डाक कावड़ का जो उसका एक आइडिया ही उसी टाइप का है कि वो रेस लगेगी और उसके बाद जो पहले पहुंचेगा, तो उसमें कुछ धनराशि भी जो उनके जो संघ होते हैं वो उसमें कुछ धनराशि उसकी डिसाइडेड होती है, वो उनको मिलती है। तो इसमें हम लोगों ने और हमारे जैसे जो इंटर बॉर्डर मीटिंग्स हुई हैं, जो इंटर स्टेट मीटिंग हुई है, उसमें हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि हरिद्वार से जो डाक कावड़ निकल रही है, तो वहाँ पे संघों से रिक्वेस्ट की गई है कि इस प्रकार का वो कंपटीशन उसमें इस बार ना करवाएं। उसमें बेसिक बस ये रहे कि वो डाक कावड़ लेकर के जाना है, लेकिन किस प्रकार के प्राइजेस और किसी भी प्रकार के रेस का इस तरीके की चीज़ें ना करवाई जाए। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, और जो डाक कावड़ का मेनली इशू होता है वो आखिरी के 3-4 दिन होता है, और जैसा आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम हो जाती है। तो उसको लेकर के हमारे जो पुलिस प्रशासन की ओर से स्पेशल टीम्स, और जहाँ पे दोनों तरफ ट्रैफिक है वहाँ पे हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि जो डिवाइडर्स हैं वो लोहे के डिवाइडर्स छोटे वाले हम लोग वो, ताकि एक तरफ जाने वाले लोग एक तरफ से ही जाएं, और उसमें आपस में, जैसे पिछली बार जो हुआ था सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम की वजह यही थी कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा था, तो इस बार उसकी भी व्यवस्था की गई है कि डिवाइडर लगा करके दोनों लोगों को सेपरेट किया जाए। इसकी जानकारी उन तक पहुंचेगी, बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई भी आपको कहीं कोई सर्च नहीं करना। हम लोगों ने ये प्लान किया कि पूरे रास्ते पर हम लोग अलग अलग, जैसे मुख्य पंडालों पे या जहाँ पे साइनेजेस हैं या पुलिस की बैरिकेटिंग्स हैं, सब जगह इसका एक बारकोड हम चिपकवा देंगे, और उसको स्कैन करके सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जैसे अभी आप सभी के माध्यम से भी हम उसके बारकोड आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, और उसके माध्यम से भी सभी लोग हम ट्वीट भी कर देंगे उसको, तो कोई भी लोग उसको स्कैन करके इस वेब एप्लीकेशन को देख सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, हाँ, इसमें एक छोटा सा हम लोगों ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी दी है, जिसमें वो कोई भी कावड़ यात्री खुद को रजिस्टर कर सकता है, जिसमें सेल्फी के माध्यम से वो अपनी फोटोग्राफ और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर और अपना गृह जनपद, ये सारी चीज़ें, और बेसिक अपना आधार नंबर ही डाल करके सेल्फ सर्टिफिकेशन। इसके पीछे उद्देश्य क्या है सर? देखिए, नॉर्मली मुझे लगता है कि एक आप कभी भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे वो हर घर तिरंगा हो या किसी भी तरीके का हम लोगों ने जो भी अभियान चलाया, तो अगर एक कोई जेन्युइन कावड़ यात्री है, वो अगर अपने को उस ऐप पे रजिस्टर करके और अपना पूरा वो डिटेल डाल करके अगर रजिस्टर होना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। साथ ही और हम लोगों के पास भी एक बेसिक डेटाबेस बन जाएगा कि कितने लोग हमारे जनपद में आ रहे हैं और कितने लोग उस पर रजिस्टर कर रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ इसमें और भी जो महत्वपूर्ण है, जो इसका जो भविष्य में उपयोग हो सकता है, कि खोया पाया की बहुत समस्याएं रहती हैं।
तो अगर किसी ने हमारी एप्लीकेशन पे रजिस्टर किया है तो हमको ये पता रहेगा कि वो जनपद में आकर के उसने इस लोकेशन पे उसको रजिस्टर किया है, तो उसको ढूंढने में भगवान न करे अगर ये ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसको ढूंढने में भी सहायता मिलेगी। सावन का महीना और शिव भक्ति चारों ओर नजर आ रही है। चारों ओर शिवालय सजाए गए हैं, भगवान की पूजा की जा रही है, जल लेने के लिए कांवड़िए निकल चुके हैं। तो वहीं आपको बता दूं, जहां शिव भक्ति नजर आ रही है तो वहीं कलयुग में श्रवण कुमार भी नजर आए। सुनकर आपको हैरानी होगी कि कलयुग में श्रवण कुमार, जी हाँ, कलयुग में श्रवण कुमार। आपने सुना होगा, पहले श्रवण कुमार ने माता पिता को टोकरी में बिठाकर यात्रा कराई थी, और आज कलयुग का जो श्रवण कुमार है उसने अपने दादा दादी को, बूढ़े दादा दादी को पालकी यानी कि उसी तरीके से पालकी बनाकर हरिद्वार तक लेकर पहुंचा, और वहां से गंगा जल लेकर गाजियाबाद एक गांव में शिवालय तक पहुंचने की प्रतीक्षा में लगा हुआ है। 16 दिन हो चुके हैं और पैदल पैदल दादा दादी को कंधे पे लेकर यानी कि कलयुग का श्रवण कुमार बनकर पूरी यात्रा करा रहा है। इस कलयुग में भी ऐसे श्रवण कुमार हैं, सोचकर वाकई में ही खुशी भी होती है कि आज भी ऐसे बच्चे हैं जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर मेरे दर्शन के आज संवाददाता ने उस कलयुग के श्रवण कुमार और उसके दादा से बात की। उन्होंने बताया कि दादा दादी की इच्छा थी कांवड़ लेने जाने की, तो उनको लेकर वो पहुंचा और सभी को संदेश भी दिया कि शिव भक्ति करें, बहुत अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा भी करें। शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय। बोल बम 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 बम। बोले आप पहले अपना परिचय दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम है जी राहुल सैनी। जी। मैं गाजियाबाद से अपने गांव से चला, गांव मसालेपुर फरूख नगर हरिद्वार के लिए 19 तारीख को, और 20 तारीख को मैं वहां से चला शाम को। तो क्या आस्था लेके चले हैं? आज तक कुछ नहीं, बस अपने बाबा दादी को घुमाने की इच्छा थी कांवड़ के रूप में। जैसे कि पब्लिक चाहती है अपने माता पिता को लेके, लेकिन आप बाबा को और दादी को लेकर आए हो। हाँ जी। हैं? तो कैसा लग रहा है? मुझको बहुत बढ़िया लग रहा है। हम सोच रहे कि हमें जैसे हमें कोई दूसरा भैया देखे कि हम उसके अंदर भी ऐसे हम भी घूमने चले, घुमा के लाने क्योंकि हम कुछ भी हो माता पिता को अपने। अब आपको थकान सी महसूस होती है? थकान तो महसूस तो जब हो करेंगे तो भगवान तो ऊपर वाला फल देगा ही, कुछ न कुछ रास्ता मिलेगी। बोल शंकर भगवान की जय। रास्ते में बोले आपके लिए क्या? मैं बोले अपना जो रूट तय करता हूँ 10 किलोमीटर का रूट कर दे चलने का। सुबह को चलता हूँ 5 किलोमीटर और शाम को चलता हूँ 5। अच्छा, रूट में कोई कठिनाइयाँ तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया रास्ता बना हुआ। योगी बाबा ने बढ़िया चैन में प्रशासन भी एकदम ओके। एक फोन करते ही प्रशासन तुरंत तैयार। तो आपको देखने के लिए लोग आ रहे होंगे? पब्लिक तो अब बढ़िया काम करेंगे तो अच्छे के लिए तो पब्लिक उतरती है। अब बुरा काम करे तो बुरा काम वाले मैसेज देना चाहोगे? हाँ। बस सभी शिव भक्तों से ये निवेदन है हमारी कि हिंदू एकता बनाए रखे, अपना हिंदू में एकता बनी रहेगी तो अपना हिंदुस्तान करेगी। आपने सुना होगा कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेकर आता है, तो आपकी क्या आस्था थी? क्या मेरी आस्था यही थी कि मैं जैसे श्रवण कुमार की तरह, श्रवण कुमार को तो देख के तो कावड़ चालू हुई थी, श्रवण कुमार को देख के कावड़ चली, तो मैंने सोचा हम ही श्रवण कुमार बन जाओ।
हम भी देख लो श्रवण कुमार के पीछे कितनी पब्लिक, तो श्रवण कुमार के बाकी पीछे पब्लिक थी। तो हरिद्वार से अब तक आप मेरठ पहुंचे हैं, तो क्या व्यवस्था आपको मिली पूरी व्यवस्था? बोले हमें तो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिली है, सिर्फ एक पीछे शिविर लगा हुआ था सपोर्टी गांव, वहां पर थोड़ा विश्राम किया हमने, रात के यानी कि रात गुजारी हमने। बस अपना ट्रैक्टर में अपना सब कुछ खाना पीना उसमें। मैं 19 तारीख में निकला था बोले, और 20 तारीख में मैं वहां से चल दिया था शाम को। हाँ जी। आबकारी विभाग द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। कहीं पर भी गलत तरीके से अगर शराब बिक्री की जा रही है, शराब बनाई जा रही है और सूचना मिल रही है तो तुरंत जो है दबिश दी जा रही है। आपको बता दूं, आज भी आबकारी टीम जो बनाई गई है, जो उन टीमों ने आज थाना परीक्षितगढ़, किला परीक्षितगढ़ में कई गांव में छापेमारी की, जहां से 2 भट्टियां, 180 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई, काफी सामग्री भी बरामद हुई। काफी दिनों से लव जिहाद, बढ़ती जनसंख्या और धर्मांतरण जैसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं और ये सभी अभिशाप बन चुके हैं। इन पर अगर रोक नहीं लगी तो आगे एक बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। आज उसी को लेकर थाना सिविल लाइन क्षेत्र फूलबाग कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की महिलाओं व पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जमकर अपने बातों को लेकर नारेबाजी की और आवाज उठाई। उनका कहना है कि अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो देश और समाज को नहीं बचाया जा सकता। लगातार धर्मांतरण, लव जिहाद जैसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। बढ़ती जनसंख्या से बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं, लेकिन अगर उन पर लगाम नहीं कसी गई तो आगे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने नियंत्रण कानून बनाने के लिए और इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए मांग की। साथ साथ उन्होंने सभी महिलाओं को जागरूक किया। जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है जिसके प्रति महिलाओं को जागरूक किया जा सके। महिलाएं एकजुट होकर एक दूसरे को जागरूक करें, आगे और जागरूक करें, ताकि सभी को जागरूक करके इस जो लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं, इन पर रोक लगाई जा सके। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। MD न्यूज मेरठ।